जिसने मंत्री बनाया उसके नहीं हुए, जिले के तो क्या हो गए, वो जिले के तो क्या हो गए, वो सनम बेवफा है। वो कहते थे ना सनम बेवफा महबूब से बेवफा हो गए, तो वो सनम बेवफा है, अपने महबूब को भूल गई। वो हमजा महसूस है, देखा मैंने, वो कह रहा है परसा सर भी नहीं सुनना। भाई तेरी सकल तेरी कौन सुनेगा, अरे सुने कौन, जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं, अपने घर बैठो भाई। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। साथियों, इन दिनों चर्चा है सैयद माजरा के कब्रिस्तान की। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कब्रिस्तान में जो डेड बॉडी थी मैं भी बाहर आ गई थी और आनन फानन में उनको फिर दोबारा से सुपुर्द खा किया गया। तरह तरह के नेता वहां पर पहुंचे और आज मैं सुबह से ही उन्हीं नेताओं के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं सीधा कि किस नेता ने कितनी इसमें भूमिका निभाई, किन नेताओं ने मदद की। हालांकि जिन लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी निधि से भी इसमें काम कराने का काम करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जितना अपने से होगा उतना काम करेंगे। लेकिन साथ ही सहारनपुर जिले में चर्चा ये बन गई कि भैया लाशों पर राजनीति हो रही है। जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वहां पर, उनमें सिर्फ होड़ इस चीज की लगी हुई है कि भाई मैं सबसे पहले जाऊं और मैं फोटो लगाऊं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी सारे विषय पर हमारे साथ मौजूद है बसपा के जिला उपाध्यक्ष नौजवान जीशान गाड़ा। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अज्जू भाई। और बताइए कैसे हैं आप? हाल बहुत बढ़िया है, लेकिन राजनीति बड़ी गलत है। नेता गए, सबने कहा कि हम लोग अपनी निधि से काम कराएंगे, कुछ नेताओं ने अपनी जेब से पैसे दिए। कैसे देखते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जो सैयद मजरे में हुई, बहुत बड़ी घटना है ये। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये अब से मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों ने 2-3 महीने पहले शहनवाज खान को, इमरान मसूद को बुलाया भी था, मौका मायना कराया भी था, और उन लोगों ने फिर भी उस पर गंभीरता से कोई एक्शन नहीं लिया। और जब जाके ये घटना उनकी वजह से, ये शायद सही पूछे तो ये उन लोगों की वजह से घटना हुई। ये तो ऊपर वाले का एक वो है मामला, तो जनप्रतिनिधियों का क्या सीन है? जनप्रतिनिधि का तो पूरा रोल है इसमें। ये तो जन से लाभ ऊपर से आया और इतना भयंकर आया कि वहाँ के लोग नहीं। ऊपर वाले ने ये भी तो कहा ना कि भाई अपनी सेफ्टी करो, अपनी एहतियात करो। ऊपर वाले ने ये भी तो कहा ना, जब वहाँ के लोगों ने अपनी शिकायत, जो उन पे विचारों पे घटना घट रही है हर साल से, ये हर साल होता है वहाँ, ठीक है, अब के ज़्यादा हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने 2 महीने पहले इमरान मसूद को और शहनवाज खान को मौके को बुलाया था, वहाँ पे मौका मायना कराया था उसको। और आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपको पता है कि भाई कही थी, या फिर आप एक राजनीतिक सेक रहे हैं? नहीं, आपको पूरी जानकारी है? हाँ, पूरी जानकारी थी, मेरे पे सबूत भी है चीज़ की, अगर आप कहो तो मैं दिखा दूंगा। हाँ जी, कि हमने कहा था सांसद को आप आए हमारे गांव में। हाँ, इस तरीके का ये लोग गई भी वहाँ पे। हाँ, ये लोग गई भी वहाँ पे, वहाँ के लोगों से पूछो आप। वो लोग ऊपर क्या है, मुस्लिम समाज वाला अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब गद्दी पे ऐसे लोग बैठ जाएंगे तो मुस्लिम समाज क्या करेगा? मुस्लिम समाज सोचता है कि हम इसको चुन रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा करेगा, पर मुस्लिम समाज को ये नहीं पता कि यही लोग हमारे आने वाले वक्त में हम खाली हाथ दिखा देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। भाई अगर सरकार नहीं है, आप पे अपनी निधि तो है, अपनी निधि से कुछ कराओ। वो तो अपनी निधि से भी कुछ खर्च नहीं कर रहे, कुछ खर्च करने को राजी नहीं, बताओ क्या करें? लेकिन जिसान भाई, अब तो सभी ने कह दिया है कि भाई हम लोग कराएंगे, सब मिलकर कराएंगे, जितना अपने से सहयोग होगा वो। किसने कहा, बताओ किसने कहा? MLC शहनवाज खान जी ने भी, हमारे जो आज कही है रिकॉर्डिंग आपने सुनी भी होगी। शहनवाज खान तो खुद वफ चोर है, आपको पता है। उन्होंने खुद कब्रों में से मुर्दे निकाल के वहाँ पे प्लॉट काट दिए। वो क्या कब्रिस्तान की हेल्प करेंगे, क्या कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे? वो लोग जिन्होंने पहले से वफ के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार दी हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, बताओ? जिनकी नीयत ही पहले से कब्रिस्तान बेचने की हो, वफ बेचने की हो, वफ खा के सारा तो उन्होंने अपने घर में भर लिया। पूरे जिले को पता है कि सहारनपुर के जितने भी कब्रिस्तान है सब सरफराज खान ने और शहनवाज खान ने बेच के खा ली, सबको पता है। अरे ये तो आरोप पर आरोप नहीं, हमारे पे सबूत है भाई, हमारे पे सबूत है, हमारे पे हर चीज़ का सबूत है। हम बिना सबूत के बात नहीं करते कभी। एक इतने अच्छे परिवार से जो है MLC है, उनका अपना घर भी नहीं है, घर भी उन्होंने कब्जा रखा है, सबको पता है कि किसी लेडीज़ का मकान है, वो भी उन्होंने कब्जा रखा है। पूरे जिले को पता है चीज़ का, क्या आज तक के वो वफ भी जिंदा है और वफ का ही उन्होंने काम किया है, और वफ में ही उन्होंने जो कमाया वो हमने कमाया। उनके फादर साहब मंत्री रहे, आजम खान साहब के करीबी रहे। जिसने मंत्री बनाया उसके नहीं हुए, जिले के तो क्या हो गए, वो जिले के तो क्या हो गए, वो सनम बेवफा है। वो कहते थे ना सनम बेवफा महबूब से बेवफा हो गए, तो वो सनम बेवफा है, अपने महबूब को भूल गई। जो उनका महबूब लीडर था आजम खान साहब, जो उनके महबूब लीडर थे, आज उन पर इतनी बड़ी आफत है, उस पर नहीं बोल पा रहे वो आज तक खुल के। क्यों नहीं बोल पा रहे? और कहाँ का MLC है? मैं तो MLC मानता ही नहीं, इतने अच्छे पद पे है। और एक
सांसद के पीछे पीछे पूछ हिलाते फिर क्या 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 एमएलसी है? एक एमएलसी की ये वैल्यू होती है? एमएलसी पद बहुत अच्छा एमएलसी तो पद होता है। गठबंधन के सांसद है भाईजान, रहेंगे तो साथ तो रहेंगे, वे तो अपना गठबंधन का फर्ज निभा रहे हैं। कौन अगर निभा रहा है? सांसद साहब के साथ रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसमें दिक्कत क्या है कि कांग्रेस सांसद के साथ रह रहे हैं? अगर कांग्रेस सांसद के साथ रह रहे हैं, अपने कम से कम अपने वजूद के साथ तो रहे। उसने तो कह दिया मैं खाली पिल्ली एक एमएलसी लियो फिर। आपने इमरान मसूद का बयान भी सुना होगा, मुझे खाली पिल्ली एमएलसी भी लियो फिर आप नहीं था। तो ये बड़ी जहालत की बात है एमएलसी के लिए। धूम बढ़ने की जिंदगी है एक एमएलसी की, समझ गए आप? एमएलसी पूरे जिले का है, वो खाली देहात विधानसभा का नहीं, प्रदेश का एमएलसी है। प्रदेश का एमएलसी का नाम तो प्रदेश का एमएलसी है। उन्हें अपने एमएलसी पद की गरिमा का नहीं पता उन्हें, क्योंकि दान में मिल गई ना, कोई चीज़ अगर दान में मिल जाए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक बोतल पकड़ी एमएलसी बन गई। जमीनी स्तर पे तो कोई काम नहीं किया आज तक। जमीनी स्तर पे सिर्फ 2 ही काम किए, अपना स्थान चेक करे शहर के अंदर आसपास, उनमें से मुर्दे निकाल लिए, प्लॉट काटे और बेच दिए, बस ये काम करा। क्योंकि महबूब लीडर इनके आजम खान साहब थे, वहाँ से पूरी अथॉरिटी मिली हुई थी ने जो करना करो। और आज महबूब लीडर अंदर पड़े और ये भाई साहब जाके देखते भी नहीं। संवैधानिक पद पर है एमएलसी साहब। मैं वही तो कह रहा, संवैधानिक पद पर है, पर उस पद की गरिमा को समझ तो नहीं पा रहे वो कि क्या पद है मेरे पास क्या नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताओ अज्जू भाई, आप ही बता दो कि समझ पा रहे क्या? वे तो कहते हैं कि भाई जो है हम लोग अपनी विधानसभा में खूब काम करा रहे हैं। विधानसभा कौन सी है उसकी? उसका जिला है, प्रदेश है, विधानसभा देहात नहीं है उसकी। इसने कह दिया आपको देहात विधानसभा है। नहीं, उनके फादर साहब चुनाव लड़े तो देहात तो है ही उनकी। जीते तो नहीं, लड़ तो मैं भी लूंगा, लो जिले का लड़ लूंगा तो मैं कह दूंगा जिला मेरा है। ऐसा नहीं होता, जो जीत गया विधानसभा उसकी है फिलहाल। तो आप उन्हें कुछ नहीं मानते? मैं कुछ नहीं मानता कि भाई मैं एमएलसी है। वो मेरी नज़रों में एक आम आदमी होता है ना, उससे भी निचले स्तर पे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो कहाँ किसान बढ़ी? जैसे नेता जो है कहाँ उनके बढ़ी? पीछे पड़ रहे हैं। कहाँ बढ़ी? मुझे बता दो भाई के लोकप्रिय वहाँ बढ़ी उनकी। मैं तो कभी जिले में सुना नहीं। ऐसे शाहनवाज खान जी है जिनके पीछे पूरे जिले के नेता पड़े हैं, खासकर गठबंधन के और बहुजन के ये नेता। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता किसी के पीछे नहीं पड़ते। बहुजन समाज पार्टी के नेता एक सीधा अपनी लाइन में चलते हैं, अपने संविधान के तहत जो हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है उसके तहत चलते हैं और अपना काम करते हैं। लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों को जगह जोड़ने का काम बसपा से कर रहे हैं। अगर कल को हाथी की पार्टी में आ गए, आप भी कहेंगे कि एमएलसी शाहनवाज खान पूर्व मंत्री का बेटा खुद एमएलसी? नहीं, हमारी आपकी पार्टी में भी आ सकते हैं भाई। करप्ट लोगों की हमारी पार्टी में जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में करप्ट लोगों की जरूरत नहीं है। करप्ट तो बहुजन को भी कहा जाता है भैया कि भाई ये मामला है, ये तो टिकट जो है पैसे लेकर देखो, देती है। जब बहन जी का ग्राफ बढ़ता है, जब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो लोगों का काम है पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना। हाँ। और वो लगा रहे हैं लोग, लगाने दो। जिस दिन जिला सहारनपुर के अंदर अभी 1 जुलाई को आपने देखा होगा बारिश, आप तो देखे मौके पे थे आप प्रोग्राम में, क्या हजूम था वहाँ पे, क्या दीवानापन था लोगों के अंदर। फिरोज आफ्ताब और बहुजन समाज पार्टी के लिए आपने देखा हो, लोग बारिश में भी नहीं रुके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा जिला सहारनपुर के अंदर उस दिन, जिस दिन फिरोज आफ्ताब साहब की घोषणा थी टिकट की। तो अब की बार तो अगर मैं गठबंधन से आ गए एमएलसी साहब फिर वो कहीं से भी आ जाए, हमारा प्रत्याशी तैयार है मैदान में। फिरोज आफ्ताब साहब खुले हाथों से तैयार है बिल्कुल। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो वहाँ पर कब्रिस्तान में जो राजनीति हुई है ये सिर्फ लोग दिखावा है? ये सिर्फ लोग दिखावा है। सिर्फ जब 2 महीने पहले एमएलसी को और इमरान मसूद को सांसद है जो जिला सहारनपुर के, जो आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन भी नहीं आ रहा है। भाई अगर प्रशासन तुम लोगों के कहने से भी नहीं आ रहा है तो अपने घर बैठो ना भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? कब तक बेवकूफ़ बनाओगे लोगों का, खासतौर से मुस्लिम समाज का कब तक बेवकूफ़ लोग बनाओगे आप? मैं काजी परिवार से कहना चाहता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। एक वो हमजा मसूद सा है, देखा मैंने, वो कह रहा है प्रशासन भी नहीं सुनना। भाई तेरी सकल तेरी कौन सुनेगा? सारी सुने कौन जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं? अपने घर बैठो भाई, बैठते क्यों नहीं अपने घर में? तुम्हें सांसद जो बनाया पब्लिक ने चुनकर बनाया, मुसलमानों ने चुनकर बनाया, तो तुम उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते। तुम्हारे कैसे अगर प्रशासन नहीं आ सकता इस सांसद से, तुम इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। ये गलत कह रहा हूँ तो बताओ। दर्द है भाई, कौन का दर्द है? बहुत ज़्यादा भाई। मुर्दे हमारे बहन भाइयों के यहाँ से बाहर निकलनी पड़ी, कितनी बड़ी दुखद बड़ी घटना है ये बताओ आप। साथियों ये थे जिसान गाड़ा जी। जिस तरीके से कब्रिस्तान पर नेता पहुंचे और उन नेताओं ने अब कह दिया कि हम लोग अपनी निधि से
जो है इसमें काम कराने का काम करेंगे। लेकिन भैया का सीधा सवाल एमएलसी और सांसद इमरान मसूद साहब से है कि जब वहाँ के लोगों ने जो है महीने 2 महीने पहले बुला लिया था और कहा था कि हमारे कब्रिस्तान में ऐसी व्यवस्था है, अगर बारिश आ भी गई तो पानी जो है कब्रिस्तान में आ जाएगा। तो भैया ने जो कहा आपने सब सुना, सब देखा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज चैनल में। जय हिंद।